क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेक लड़की जो फोन चलाती थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह का अजाब उस पर आया? इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प और खौफनाक कहानी सुनाएंगे, जिसमें एक बासीत सी घटना ने उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। जब वह कब्र में दफनाई गई, तो उसके बाद जो खौफनाक अजाब आया, वो किसी को भी दहशत में डाल सकता है। जानिए, इस घटना के पीछे की असली वजह क्या थी और यह हमें किस तरह की सीख देती है। क्या यह एक चेतावनी है? क्या हमें अपने कामों के आखिरत का सामना करना पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। एक गांव में एक आलिम साहब थे, जिनका नाम जलाल शेख था। वह अपनी पत्नी फैजा के साथ रहते थे। बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें एक प्यारी बेटी अता की। जलाल शेख अपनी बेटी के प्रति गहरी मोहब्बत रखते थे और उन्होंने उसे भरपूर प्यार और ममता से पाला। उनकी बेटी का नाम झारा था, जो बचपन से ही बेहद सुंदर और चुलबुली थी। जब भी झारा मीठी मीठी बातें करती, तो जलाल शेख और फैजा उसकी बातों से बहुत खुश होते। समय बीतता गया और झारा बड़ी होने लगी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती हर किसी को मोहित कर देती थी। एक दिन जलाल शेख नमाज पढ़कर घर लौटे और देखा कि उनकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। यह देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अपनी बेटी को समझाओ, यह क्या हरकतें कर रही है? इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि वह इस तरह के गंदे काम करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत दो और उसे यह समझाओ कि फैशन करने के बजाय पर्दा करना ज्यादा बेहतर है। जलाल शेख की चिंता उनकी बेटी की भलाई के लिए थी और वह चाहते थे कि झारा सही रास्ते पर चले। जलाल शेख की पत्नी को इस पर बहुत गुस्सा आया कि उनके पति ने उनकी प्यारी बेटी को डांट दिया। उन्होंने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़कर और नाक फुलाए हुए उसे अंदर ले गईं। जलाल शेख ने अपनी पत्नी से कहा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन काम के सिलसिले में जब जलाल शेख घर से निकले, तो उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमा और कहा, बेटी, हमेशा खुश रहो। बस कुछ समय की बात है, फिर मैं घर वापस आऊंगा। तुम और तुम्हारी माँ अपना ख्याल रखना। वक्त इसी तरह बीतता गया। एक दिन जारा की माँ घर का कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक जारा अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी एक मोबाइल चाहिए। मेरी कॉलेज की दोस्तें अपने साथ मोबाइल लाती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हैं और गाने सुनती हैं। मुझे भी ऐसा ही करना है। जब जारा ने ये सब कहा, तो उसकी माँ के होश उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पिता को तुम्हारा मेकअप करना पसंद नहीं है और इसी वजह से उन्होंने मुझसे नाराजगी जताई थी। लेकिन जारा को अपनी माँ की बात सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने जोर देकर कहा, माँ, मुझे मोबाइल चाहिए। अगर मुझे मोबाइल नहीं मिला तो मैं न तो कुछ खाऊंगी, न पीऊंगी, न घर का काम करूंगी और न ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो कर लो, लेकिन मुझे मोबाइल हर हाल में चाहिए। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को अपनी बेटी की हालत पर तरस आया, क्योंकि उनके पास कोई और औलाद नहीं थी। जारा उनकी इकलौती बेटी थी। जारा की माँ उसके पास गई और बोली, बेटा, अल्लाह का वास्ता है, खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हार मानती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगी। हम आज ही मोबाइल लेकर आएंगे। यह सुनकर जारा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। फिर माँ और बेटी बाजार गईं और जारा की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। जारा बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसके पिता कभी भी उसे मोबाइल नहीं दिलाते, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के सामने हार गई थी। घर लौटने पर जारा ने मोबाइल को डब्बे से निकाला। उसकी माँ खुशी खुशी बोली, बेटा, मुझे भी दिखाओ कि यह कैसा होता है। लेकिन जारा ने तुरंत कहा, माँ, जाओ और अपने काम करो। तुम्हें नहीं पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तुम तो पढ़ी लिखी ही नहीं हो, सिर्फ जाहिल हो। माँ को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी बेटी की खातिर सब नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और जारा का व्यवहार बिगड़ता गया। वह हमेशा मोबाइल में ही व्यस्त रहती, माँ की बात नहीं मानती, घर के काम नहीं करती और नमाज भी बहुत ही कम पढ़ती। जब वह नमाज पढ़ती तो सिर्फ दिखावे के लिए। जारा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, बस वह मोबाइल में गाने सुनती रहती थी। जब उसकी माँ नमाज पढ़ती तो वह जारा से कहती, बेटी, कृपया आवाज कम कर दो, मुझे नमाज के दौरान ध्यान भटकता है। लेकिन जारा जवाब देती, माँ, तुम कब नमाज पढ़ रही हो? तुम्हारे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ ही लगे रहते हैं। माँ ने सब्र किया, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी। एक दिन जारा की माँ ने फिर से बेटी को समझाने की कोशिश की। वह बोली, बेटी, अल्लाह का डर रखो, इतना मोबाइल मत चलाओ, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। कोशिश की तो जारा ने उसे धक्का दे दिया
और कहा, मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब करती हो? जब लाइट बंद होगी तब मोबाइल चार्ज पर लगा दूंगी और घर का काम कर लूंगी। मां को यह समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। जारा अब पूरी तरह से मोबाइल में खोई हुई थी। पहले वह गाने सुनती थी, लेकिन अब उसने हद पार कर दी। उसके कॉलेज में एक लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। जारा दिन रात उस लड़के के साथ कॉल पर रहती थी और उसने अपना दिल उसे दे दिया था। वह लड़का उसे गलत हरकतों के लिए मजबूर कर रहा था और जारा उसकी हर बात मान रही थी। जारा को अपनी मां के साथ अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी मां की मौजूदगी को सहन करना मुश्किल हो रहा था और वह अक्सर यह दुआ करती कि कोई ऐसा दिन आए जब उसकी मां घर से चली जाए ताकि वह उस लड़के से खुलकर बातें कर सके। एक दिन जब उसने उस लड़के को अपनी तस्वीर भेजी, उसकी मां ने उसे देख लिया। उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें मोबाइल इसलिए दिया था कि तुम इस तरह का व्यवहार करो? जारा को अपनी मां की इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक झटके से जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी। और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। न कहीं तू मरती है, न मेरी जान छोड़ती है। जारा अब तो न फरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थी। वह अपनी मां को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जारा का बाप बिन बताए ही सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्म है या क्या बेचकर खा गई हो? अपनी ही मां को थप्पड़ मार रही हो। जारा की मां ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही उसे मोबाइल दिलाया, जिसकी वजह से यह लड़की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जलाल शेख ने कहा। अब क्यों पछता रही हो? इसी बीच मियां बीवी की बातों के बीच बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और तुरंत उस लड़के को कॉल कर दी। लड़के ने जारा को तसल्ली दी और उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काया। उसने कहा, ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं? वे तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तुम्हें भी जीने का हक है। अगर तुम मुझसे बात करती हो तो इसमें क्या गुनाह है? जारा कॉल पर रोते हुए अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। उस लड़के ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने जो भी कमाया है सब कुछ समेट लो और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। जारा ने अपने घर में मां के जेवर और पिता के पैसे इकट्ठा किए और रात के अंधेरे में चुपके से निकल गई। लड़का जारा का इंतजार कर रहा था। जब उसने जारा को आते देखा तो उसने जल्दी से जारा का सामान संभाला और कहा, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। जारा पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। जब जारा परेशान होकर चारों ओर देखने लगी तो उसे वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने जारा को देखा और पूछा, बेटी क्या बात है? तुम अकेली क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? जारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उस बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने जारा को समझाया, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फज्र से पहले का समय है। तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत भी बच जाएगी। जारा ने बुजुर्ग की सलाह मानते हुए चुपचाप घर लौटने का फैसला किया। उसने सावधानी से वापस अपने घर में दाखिल होकर किसी को कुछ बताए बिना घर में आकर सो गई। जारा ने देखा कि उसके माँ बाप अभी भी सो रहे थे तो उसने चुपचाप लौटकर बिस्तर में लेट गई। सुबह हुई तो उसकी माँ ने देखा कि घर में न तो कोई पैसा बचा था और न ही कोई जेवर। यह देखकर वह जोर जोर से रोने और चीखने लगी, लेकिन जारा के दिल में अपनी गलती स्वीकार करने या सच बताने का कोई एहसास नहीं था। उसकी हरकतें पहले की तरह ही जारी रहीं। फिर एक दिन जारा को उस लड़के का फोन आया। उसने कहा, जारा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तुम्हारे पिता को भी दिखाऊंगा। इससे तुम्हारे पिता की इज्जत भी मिट जाएगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो पैसे भेज दो। लेकिन जारा ने पहले ही अपने पिता का सारा पैसा बर्बाद कर दिया था और उसके पास अब पैसे भेजने की कोई संभावना नहीं थी। जारा के पास अब पैसे भेजने के लिए कुछ नहीं बचा था। लड़के ने भी सारी हदें पार कर दी और जारा की तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और दोस्तों में साझा कर दी। जब जारा के पिता ने ये तस्वीरें देखीं और लोगों ने उस पर तरह तरह की बातें की तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका और सदमे से चल बसा। लेकिन जारा पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। न तो उसने अपने की पर पछताया और न ही सुधार की कोई कोशिश की। उसकी हरकतें जस की तस रहीं। जारा क्लब जाने लगी और रात को देर से घर लौटने लगी। उसकी माँ, जो बेचारी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती रही, अब उसे बड़ा मानकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने लगी। लेकिन जारा पूरी तरह बिगड़ चुकी थी
और उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। ज़ारा के पिता के निधन के बाद उसके सिर से उस अनुशासन और निगरानी का साया हट गया जिससे वह हमेशा नियंत्रित रहती थी। अब उसे और भी अधिक आज़ादी मिल गई थी। ज़ारा को यह बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ किस कठिनाई से गुजर रही है, कैसे घर का खाना पीना और किराया संभाल रही है। उसकी चिंता का केंद्र केवल खुद थी और वह अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ज़ारा ने अपनी शिक्षा केवल कॉलेज तक ही सीमित रखी और आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। उसने अपनी माँ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और खुद को केवल अपने व्यक्तिगत मजे और आज़ादी में ही व्यस्त रखा। ज़ारा ने थोड़े से रहम के बाद अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करना शुरू कर दी। उसकी माँ इस बात से खुश थी कि उसकी बेटी घर के खर्चे के लिए पैसे कमा रही है, जिससे उसकी चिंता कम हो गई थी। हालांकि उसे इस बात की बहुत अधिक चिंता थी कि 19 साल की ज़ारा अक्सर रात भर बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद रहता था और वह अपनी माँ को यह बहाना देती थी कि काम की अधिकता के कारण उसका फोन बंद हो गया है। ज़ारा की माँ को उसकी इस झूठ से बहुत चिढ़ और चिंता हुई। उसने तय किया कि वह किसी तरह अपनी बेटी पर निगरानी रखे ताकि वह पहले जैसी गलती दोबारा न करे। ज़ारा की माँ अब और भी परेशान रहने लगी थी और अपनी बेटी की हरकतों पर ध्यान देने लगी। इसलिए ज़ारा की माँ ने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। वह रोजाना सुबह उठकर वीडियो चेक करती कि उसकी बेटी रात को कितने बजे घर आई थी। ज़ारा अपनी माँ की इस हरकत से बेहद परेशान और गुस्से में थी। उसने अपनी माँ से झगड़ना शुरू कर दिया और कहा कि उसकी माँ अपनी बेटी पर शक कर रही है, जो उचित नहीं है। बावजूद इसके ज़ारा की माँ ने कैमरा लगाए रखा और हर दिन यही चेक करती रही कि ज़ारा कितनी देर से घर लौट रही है। एक दिन ज़ारा अचानक गायब हो गई। उसकी माँ को इस बात का डर था और वही हुआ। ज़ारा की माँ कई दिनों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन न तो ज़ारा घर वापस आई और न ही उसका कोई पता चला। ज़ारा की माँ की हालत गंभीर हो गई, लेकिन बदनामी के डर से उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन ज़ारा की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने ज़ारा की माँ को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि ज़ारा की माँ के अस्पताल पहुंचने के बाद भी ज़ारा कहीं नहीं दिखी और न ही वह घर पर मौजूद थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मोहल्ले वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस जब ज़ारा के घर पहुंची तो सारा मामला उनके सामने रखा गया। ज़ारा कई दिनों से गायब थी और उसकी माँ अस्पताल में कोमा की हालत में थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली और दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखी। कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग को मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया गया। रिकॉर्डिंग की जांच की गई, लेकिन इससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस की टीम ने जंगल की ओर जांच शुरू की तो उन्होंने ज़ारा को झाड़ियों में बेहोश पड़ी हुई पाया। पुलिस की टीम जल्दी से उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और इसके प्राइवेट पार्ट के साथ जानवरों ने बहुत घिनौना काम किया था, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया था। और उसकी माँ अभी भी कोमे में थी, वह बेहोश थी। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने ज़ारा के कफन दफन का बंदोबस्त करना था, क्योंकि ज़ारा की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। ज़ारा का बाप नहीं था और उसकी माँ बेहोश थी, इसलिए मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी बन गई कि वे उसके कफन दफन का प्रबंध करें। मोहल्ले की औरतों ने ज़ारा को गुस्ल देने की शुरुआत की, लेकिन गुस्ल करते समय ज़ारा के शरीर से अजीब और तीखी बदबू आने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करती हुई गुस्ल दे रही थीं। जब वे बाहर आईं और वहां खड़े पुरुषों से कहा कि ज़ारा की लाश से बहुत बुरी बदबू आ रही है, तो उन्होंने अनुरोध किया कि उसे गुस्ल के बिना ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इंसान वहां खड़ा नहीं रह सकता था। मोहल्ले के पुरुषों ने उन औरतों को समझाया कि यह उनका काम है और ज़ारा जैसी भी थी उसकी इज्जत के साथ दफन किया जाना चाहिए। मोहल्ले के पुरुषों ने उन महिलाओं को समझाया, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे गुस्ल दो। वह एक मुसलमान लड़की थी, भले ही उसने अपने जीवन में बहुत से गुनाह किए और अपने माँ बाप को दुखी किया, लेकिन हम इस मामले में गुनाह नहीं कर सकते।
अगर हम उसे बिना गुस्ल के दफन कर देंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह हमें भी जवाबदेह ठहराएगा। हमें इस काम को सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी माँ बेहोश है और हम मुसलमान हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसके कफन दफन की सही इंतजाम करें। अगर हमें इस स्थिति से निपटना है तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, मुंह पर कपड़ा रखकर गुस्ल दो। मोहल्ले के पुरुषों के अल्लाह के खौफ और फर्ज का एहसास दिलाने के बाद महिलाओं ने अपनी हिम्मत जुटाई और मुंह पर कपड़ा रखकर जारा को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर खत्म हो गया था। अब मर्दों की बारी थी। जैसे ही उन्होंने जारा की लाश को उठाया, चारपाई इतनी भारी लगने लगी कि वे उसे उठाने में नाकाम हो गए। सभी लोग परेशान हो गए और अचानक से बारिश शुरू हो गई। यह दोपहर का वक्त था और सभी लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि जारा को सही तरीके से दफनाया जा सके। दोपहर से रात हो गई और बारिश अब तूफानी रूप ले चुकी थी। मौसम ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति इस भयंकर बारिश में बाहर निकलकर जारा की तदफीन नहीं कर सकता था। सभी लोग बहुत परेशान थे। लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होती रही, जिससे बाहर निकलना पूरी तरह से असंभव हो गया। इस स्थिति को देखते हुए मजबूरन सभी ने सोच लिया कि इमाम साहब से सलाह ली जाए। मोहल्ले के इमाम साहब से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि अब क्या किया जाए। 2 दिन से जारा की लाश पड़ी हुई थी और इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि लोग उसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इमाम साहब ने कहा, मौसम खराब है और रात का समय है, लेकिन इस बेचारी को आज रात ही दफनाना होगा। मोहल्ले वालों ने छाते और लाइट का इंतजाम करके जारा की लाश को उठाया। बहुत कठिनाई से लाश को ले जाया गया। कब्रिस्तान पहुंचते ही बारिश तेज हो गई और जारा की कब्र पूरी तरह से पानी से भर गई थी। इससे परेशान होकर लोगों ने दूसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन वह भी पानी से भर गई। आधी रात तक वे यही कोशिश करते रहे कि किसी भी हाल में जारा की लाश को दफनाया जाए, वरना उससे बीमारियों का खतरा हो सकता था। इतने में वहां एक शख्स आया और उसने कहा, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक शख्स ने कहा, बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि जब हम जारा को उसके मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम के साथ दफनाते हैं तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब इस शख्स ने अपना ख्वाब सबको बताया तो लोग परेशान हो गए कि आखिर जारा को इन चीजों के साथ कैसे दफनाया जाए। फिर शख्स ने कहा कि उसके ख्वाब सच्चे होते हैं और वह अल्लाह का नेक बंदा है। लोग सोचने लगे कि इस नेक बंदे की बात मानकर देखते हैं, हो सकता है कि इससे जारा की कब्र में जगह मिल जाए। उन्होंने जारा के घर से उसका मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम लाकर उसकी लाश के पास रख दिया। इसके बाद एक नई कब्र खोदी गई और कोशिश की गई कि जारा को दफनाया जा सके। बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से जारा को जगह मिली। जारा को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और ना के सॉन्ग सिस्टम को भी उसके साथ रखा गया, जिससे सभी को अजीब लग रहा था। लेकिन इस समय को देखते हुए सबको लग रहा था कि यह उसकी तौबा और इबरत का मौका है। जिन चीजों से उसने जीवन में मोहब्बत की और जिनकी वजह से उसने अपने माँ बाप को तकलीफ दी, उसे उन्हीं चीजों के साथ दफनाया जाए ताकि उसे एहसास हो कि उसने इस दुनिया में क्या खोया और क्या पाया। फिर अचानक एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि जारा की जुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकल रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत खौफनाक था। वहां मौजूद सभी लोग चीखने और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि इस पर तो मिट्टी डालने से पहले ही अजाब नाजिल हो चुका है, इसलिए तुरंत मिट्टी डाल दो और यहां से भाग जाओ। जैसे ही लोगों ने देखा कि जारा की कब्र पर माटी डालने से पहले ही उसके ऊपर आजाब आ चुका है, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं यह अजाब सभी को न लपेट ले। मोहल्ले वालों ने जल्दी से जारा की कब्र पर मिट्टी डाल दी और वहां से भाग निकले। औरतें तौबा करने लगीं। इमाम साहब से इस बारे में बात की गई। उन्होंने जारा की मगफिरत के लिए कुरान खानी का आयोजन किया और सबने 3 दिन तक जारा की मगफिरत के लिए दुआ की। इस बीच जारा की मां को होश आया और उसने सारी हकीकत सबको बता दी। अपनी बेटी की हालत को देखकर वह रोने लगी। लोगों ने उसे सलाह दी कि वह अपनी बेटी को माफ कर दे ताकि अल्लाह भी उसे माफ कर दे। जारा की मां बहुत रोई और उसने अल्लाह के सामने सजदा करते हुए अपनी बेटी के लिए मगफिरत की दुआ की। वह कहने लगी, ए अल्लाह, तू मेरी नाफरमान बेटी को माफ कर दे। तू पाक परवरदिगार है। मैं ही अपनी बेटी की तरबियत में कमी कर गई और मेरी कमी की वजह से ही ऐसा हुआ। तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही कमी थी। जारा की मां ने कहा, मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया और उसकी यह कठिन जिंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा थी। जब उसकी मां ने जारा को माफ कर दिया तो इमाम साहब ने सलाह दी कि जारा की कब्र को फिर से खोला जाए और उसका सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल बाहर निकाला जाए।
उन्होंने कहा, यह सही तरीका नहीं था। इस तरह मैयत को दफनाना उचित नहीं था। तुम लोगों को पहले मुझसे सलाह लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के निर्देश पर मोहल्ले वालों ने दोबारा कब्रिस्तान की ओर रुख किया। धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन सूखी थी। उन्होंने कब्र को खोदना शुरू किया और देखा कि कब्र ठीक ठाक थी। मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम को बाहर निकाला गया और अल्लाह के सामने तौबा की गई कि इन चीजों को कब्र में नहीं डालना चाहिए था। तभी एक शख्स की नजर जारा के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि जारा के चेहरे से आजाब हटा हुआ था। उसकी जुबान भी सही हो गई थी और उसका चेहरा रोशन हो गया था। अब उसकी कब्र से खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर लोगों ने इमाम साहब को यह स्थिति बताई। इमाम साहब ने कहा, यह उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हो गई। माँ की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह औलाद को लगती है तो जन्नत की हवा की तरह असर करती है। जारा को उसकी माँ की दुआ लग चुकी थी। मोहल्ले वालों ने फिर से कुरान ख्वानी की और जारा की मगफिरत के लिए दुआ की। सबने अल्लाह से माफी मांगी कि कब्र में मोबाइल और साउंड सिस्टम डालना एक गलती थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने जारा की कब्र और उसकी लाश की बेइज्जती करके बड़ा गुनाह किया था। इस गलती को समझते हुए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद जारा की माँ को एक ख्वाब आया जिसमें जारा बहुत खुश और शांत दिख रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे और अब्बा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और मुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिली। लेकिन जब से तुमने मेरे लिए दुआ करनी शुरू की, अल्लाह ने मुझसे आजाब हटा लिया। तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा है। काश मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करती और तुम्हारी फरमाबरदार होती तो मुझे यह आजाब नहीं मिलता। लेकिन माँ, तुम्हारी दुआ ने मुझे इस आजाब से बचाया। यह ख्वाब सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। इमाम साहब ने कहा, देखो, हम सब कितने गुनहगार हैं। यह हमें समझने का मौका है कि हमारी गलतियों को सुधारने और अल्लाह से दुआ करने का कितना महत्व है। बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद हमें अल्लाह की माफी मिल जाती है और जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ कर देता है। यह अल्लाह की रहम और करम है जो हमें अपने गुनाहों से उबारता है। अगर अल्लाह हमें माफ नहीं करता तो हम हमेशा आग में जलते रहते। इसका मतलब यह नहीं कि हम अल्लाह की रहमानी और रहीमियत को समझकर गुनाह करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए और उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए कि हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसकी हिदायतों का पालन करें। बिगड़ी औलाद पर आजाब का मतलब है कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रति बुरा बर्ताव करता है या उनकी बातों को नजरअंदाज करता है तो उसे बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पिता के प्रति सम्मान और आदर बेहद जरूरी है। अगर बच्चे इस आदर को नहीं मानते और गलत राह पर चलते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आजकल शायद माँ बाप औलाद की तरबियत यही समझते हैं कि इनको दुनियावी तालीम मिल जाए, हुनर और माल कमाना आ जाए। ये तालीम भी जरूरी है दुनियावी लिहाज से, पर सिर्फ यही सिखाकर दीनी तालीम से महरूम ना रखा जाए। एक बात पर आज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आजकल वालिदैन को अपने लखते जिगर के लिबास और बदन पर लगे हुए मैल कुचैल और गंदगी से बचने का जहन पूरा बना होता है, मगर अपने बच्चे के दिलों दिमाग और आमाल की पाकिजगी का कोई ख्याल नहीं होता। अल्लाह अजव जल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी आवस का फरमान ए निशान है, अगर कोई शख्स अपनी औलाद को अच्छी तरबियत अदब सिखाए तो वह उसके लिए एक सा जितना सदका करने से अफजल है। अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत देना हर माँ बाप पर फर्ज है, क्योंकि अगर बच्चे की तरबियत सही तरीके से नहीं होती तो सिर्फ दीनी ही नहीं बल्कि दुनियावी नुकसान भी हमें देखने मिलते हैं। समाज में भी बिगड़ी औलाद को सम्मान की कमी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गलत व्यवहार के नतीजे गंभीर हो सकते हैं और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिता के प्रति आदर और सम्मान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें अच्छे रिश्ते और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने और खुश रहने में मदद करता है। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस ज्ञान का लाभ औरों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अल्लाहू अकबर अवश्य लिखें। आपकी दुआओं और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।